नमस्कार, स्वागत है आप लोग का। तो जैसे कि पता है कि एसएससी जीडी मैथ का प्रैक्टिस सेट हम लोग कर रहे हैं, वो भी सिर्फ 2021 में जितने भी सारे एग्जाम हुए हैं उन्हीं शिफ्टों का हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं। क्योंकि उस 2021 एग्जाम का लेवल काफ़ी अच्छा खासा रहा है, उसी लेवल से मैथ का आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तभी आप मैथ में स्कोर अच्छा से कर पाइएगा। ठीक है, तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि मैं जब भी वीडियो बनाकर अपलोड करूँ तो आपके पास नोटिफिकेशन चला जाए। आज हम लोग करने जा रहे हैं 6 दिसंबर 2021 को जो एग्जाम हुआ था सेकेंड शिफ्ट का, उसी का मैथ का प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखिएगा। चूंकि आपको चाहिए कि कम समय में अधिक से अधिक क्वेश्चन कैसे करें, तो उसी अप्रोच के साथ हम लोग आज पढ़ेंगे, देखेंगे कि बड़े बड़े क्वेश्चनों को आप कम समय में कैसे कर सकते हैं। ठीक है, देखिएगा पहला क्वेश्चन यहाँ पे कि संख्याओं 15, 20, 25 और 30 का एलसीएम और एचसीएफ का योग ज्ञात करना है। 15, 20, 25 और 30 का क्या करना है, एलसीएम और एचसीएफ का योग निकालना है। अब ऐसा नहीं कि इसको बैठ जाए 2 से भाग करे, 3 से भाग करे, 5 से भाग करे, ऐसा नहीं करना है। एलसीएम निकालने का सबसे फास्ट तरीका क्या होता है, देखिएगा यहाँ पे कि इसमें देखिए, इसमें क्या है आपका 3 गुना 5 है, इसमें 2 का स्क्वायर गुना 5 है, और इसमें क्या है 5 का स्क्वायर है, इसमें क्या है आपका 2 गुना 3 गुना में 5। ठीक है, तो यहाँ पे 2 का मैक्सिमम पावर कितना है, यहाँ पे 2 है ना, हमने इसको ले लिया 4 हो गया यहाँ पे। अब 5 का मैक्सिमम पावर कितना है 2, तो ये 25 यहाँ पे आ जाएगा। अब हमने 5 ले लिया, 2 ले लिया, बाकी कुछ बचा नहीं, एक बचा आपका 3 यहाँ है, 3 यहाँ पे है, तो 3 हमने ले लिया। 25 चौका 100, यही कितना हो गया 300, आपका एलसीएम हो गया। अब ये सारा जो है 5 का मल्टीपल है, तो 5 का मल्टीपल है तो आपका जब भी एचसीएफ होगा तो 5 ही होगा। 5 इसमें जोड़ दीजिए, कितना हो गया हमारा आंसर 305 हो गया। ठीक है, तो ऐसे ऐसे फटाफट क्वेश्चन सॉल्व करना है आपको। दूसरा क्वेश्चन देखिएगा, 52 नंबर जो क्वेश्चन है ये भी अच्छा क्वेश्चन है। देखिएगा कि 1,25,000 रुपये की धनराशि पर 15% वार्षिक ब्याज की दर पर 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। यदि ब्याज की गणना 8 मासिक चक्रवृद्धि उधार पर दी जाती हो, यानी 8 महीने पे आपका ब्याज लगेगा। ठीक है, समय कितना है 2 वर्ष, और 2 वर्ष में कितना महीना होता है 24 महीना। 24 महीना में कितने 8 माही हो जाएगा, 8 से भाग करेंगे 3, यानी 3 8 माही हमारा हो गया। समय कितना हो गया 3 हो गया। रेट जो दिया है आपका, ये दिया है 15%, और ये आपका वार्षिक है यानी 12 महीने का रेट है, तो 12 से भाग करेंगे, और रेट हमको कितना का चाहिए 8 महीने का, चूँकि 8 माह ही बोला है। 8 से गुना कराएंगे, 4 दूना 8, 4 तिहाई 12, 3 पचे 15, यानी ये 10% क्या हुआ रेट हो गया। अब जो रेट है आपका, इसका फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो जाएगा 1/10। अब यहाँ पे लिखेंगे प्रिंसिपल, यहाँ पे लिखेंगे अमाउंट। प्रिंसिपल यहाँ पे 10 है, 10 से कितना हो गया 1 बढ़ गया, 11 हो गया पहले साल के लिए, यानी पहला 8 माह के लिए, दूसरा 8 माह के लिए 10 से 11, तीसरा भी 10 से कितना हो गया 11, ये हो जाएगा 10 का क्यूब कीजिएगा 1000, 11 क्यूब होता है 1331। अब 1000 पे 1331 क्या हो गया, मिश्रण हो गया, ब्याज कितना मिल गया यहाँ से 331, यही 331 का आपको वैल्यू निकालना है। अब यहाँ पे जो प्रिंसिपल आपका 1000 है, इसका जो वैल्यू दिया है कितना दिया है 1,25,000 दिया है। निकालना क्या है हमें ब्याज, यहाँ पे क्या है 331। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे। अब इसको आपको अगर आपने 000 से 000 काट दिया तो फिर 125 में और 331 में गुना कराना अपने आप में डिफ़िकल्ट हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे 25 चौका 100, 25 पचे 125, 5000 यहाँ पे हो गया। अब पहले इसको हम गुना करा लेंगे, चूँकि आसान है 5 से गुना कराना, 000 000 तो यहाँ पे आएगा ही। उसके बाद 5 एकम 5, 5 तिहाई 15 के 5, 5 तिहाई 15, 1 16। अब बटे में किससे भाग करना है 40 से, ये इससे कट जाएगा। अब 4 से भाग करेंगे, 4 चौका 16, 4 एकम 4, 4 तिहाई 12। अब चूँकि आगे और भी हम नहीं सॉल्व करेंगे, चूँकि एक ही ऑप्शन में है 4 1 3, जो कि ऑप्शन डी में दिया है, यही हमारा आंसर हो जाएगा 41,375। ठीक है, तो सारा सॉल्व नहीं करना है आपको, ऐसा लगे पूरा सॉल्व करने लगे। आपको दिख गया कि 41,3 एक ही ऑप्शन में है स्टार्टिंग का, ऑप्शन डी में, तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। बहुत अच्छे क्वेश्चन है, एसएससी जीडी का जो लेवल है
अब आसान नहीं रह गया है, इसमें काफ़ी अच्छे खासे जो मैथ के क्वेश्चन आ रहे हैं, रीजनिंग के भी काफ़ी अच्छे खासे क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, तो आपको खूब सारा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तीसरा जो क्वेश्चन है कि गीता ने एक बैंक में 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर 6400 रुपये जमा किए, जिस पर ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर की जाती है। 1 वर्ष 6 माह के बाद अर्जित ब्याज ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए यहाँ पे अब जो यहाँ पे रेट दिया वो कितना दिया है, 5%। ठीक है, 5% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 1/20। ये क्या है, आपका वार्षिक है। अगर इसका 6 माही किया जाए तो ये हो जाएगा 1/40। 5% का आधा कितना होता है, 2.5%। 2.5% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 1/40। तो फ्रैक्शन वैल्यू पे आपको काम करना पड़ेगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे अब कह रहा है कि 1 वर्ष 6 माह के बाद अर्जित ब्याज ज्ञात करना है। अब देखिए प्रिंसिपल यहाँ पे हो गया, अमाउंट यहाँ पे हो गया। 20 से पहले साल कितना हो जाएगा, 20 से 1 बढ़ गया, कितना हो गया, 21। दूसरे साल 40 से 1 बढ़ जाएगा, कितना हो जाएगा, 41 हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लेंगे, 4 दूना 800 यहाँ पे हो गया, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, सॉल्व कर लीजिए इसको। 1 एकम 1, 4 एकम 4 और 2 एकम 2, 4 दूना 8। ठीक है, तो ये आपका 861 आ गया। यहाँ ब्याज कितना मिल गया आपको, 61 मिल गया रेशियो में। ठीक है, और यहाँ पे जो 800 का जो वैल्यू दिया है, 800 का जो वैल्यू दिया है कितना दिया है, 6400 रुपये दिया है, सॉरी 64,000 दिया है। निकालना क्या है, 61 का, ये कटेगा, 8 × 64, 8 एकम 8, 8 छक्का 48। ठीक है, तो 4,880 रुपये हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन ए में है। तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, चौथा नंबर। इसमें 64 लिखा होगा, 54 लिखा होगा। ठीक है, एक बिलियन ए में अम्ल का और जल का अनुपात 1:5 और बिलियन बी में अम्ल और जल का अनुपात 2:7 है। यदि दोनों बिलियनों को समान मात्रा में मिश्रित किया जाता है तो इस प्रकार बने नए बिलियन के अम्ल और जल का अनुपात ज्ञात करना है। ठीक है, पहला अनुपात कितना है, ए में जो अनुपात दिया वो कितना दिया है, 1:5 दिया है, और बी का अनुपात क्या है, 2:7 है। देखिए कितना सिंपल है, ये दोनों को क्या करना है, जोड़ना है। यहाँ पे जोड़िएगा, कितना हो जाएगा रेशियो में, 5 1 6, और यहाँ पे 7 2 कितना हो गया, 9। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 9 है, इसको सिर्फ बराबर करेंगे। 6 9 का एलसीएम ले लीजिए, तो कितना हो जाएगा, 18 हमको इसको बनाना है, इसको भी 18 बनाना है। तो किससे गुना कराना पड़ेगा, 3 से 6 3 18 हो गया। यहाँ पे 2 से गुना कराएंगे तो 9 दूना 18 हो गया। अब जब हमने यहाँ पे 3 से गुना किया तो यहाँ भी आपको 3 से गुना करना पड़ेगा। 3 एकम कितना हो गया, 3, 3 पचे कितना हो गया, 15। यहाँ 2 दूना कितना हो गया, 4, 2 सत्ते क्या हो गया, 14। अब इसको जोड़ लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा 5 4 9 2 4 3 7, यानी 7:29 हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन ए में दिया है। तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मैं थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 55 नंबर जो क्वेश्चन है कि 5 सबसे छोटी आभास संख्याओं का औसत ज्ञात करना है। 5 सबसे छोटी आभास संख्या, सबसे छोटी आभास संख्या 2, उसके बाद 3, उसके बाद 5 7 और क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा। 5 हो गया, 1 2 3 4 5, औसत निकालना है, सबको जोड़ेंगे। 11 7 18, 18 5 कितना हो गया, 23, 23 3 26, 26 2 कितना हो गया, 28। 5 संख्या है तो 5 से भाग कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। 5 पचे 25, 5 36, यानी 5.6 हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बी में दिया है। तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए छठा क्वेश्चन देखते हैं। छठा जो क्वेश्चन है कि एक वस्तु का अंकित मूल्य 750 रुपया है, यदि इसे 16% की छूट पर बेचा जाता है तो इसका जो विक्रय मूल्य इसके क्रय मूल्य के 3/2 गुने के बराबर है। तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करना है। ठीक है, देखिए यहाँ पे हो गया CP, यहाँ पे हो गया SP और यहाँ पे हो गया MP।
क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य और यहाँ पे अंकित मूल्य। तो जब भी छूट मिलता है तो किस पे मिलता है? अंकित मूल्य पे मिलता है। अंकित मूल्य कितना दिया है इसका? 750 रुपया है। अब 750 रुपये पे छूट कितना मिला? 16%। तो 100 का सामान कितना मिलेगा? 84 में मिलेगा। इसका डायरेक्ट निकालेंगे 84%, तो हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा? SP आ जाएगा। ठीक है, सॉल्व कीजिए। 25 चौका 100, 25 तिहाई 75, यहाँ पे 30 हो गया। 4 से ये कटेगा, 4 दूना 8, 4 एकम 4। अब कितना हो गया? 3 एकम 3, 3 दूना 6, यानी 630 रुपया क्या हो जाएगा? हमारा विक्रय मूल्य हो जाएगा। ठीक है, 630 रुपया क्या आ गया? विक्रय मूल्य। हमें क्या चाहिए? CP बोला है यहाँ पे कि विक्रय इसके क्रय मूल्य के 3/2 गुने के बराबर है। 3/2 का मतलब क्या हुआ कि अगर CP 2 है तो विक्रय मूल्य कितना है? 3। अगर CP 2 है तो विक्रय मूल्य कितना है? 3। अब ये 3 का वैल्यू कितना दिया है? इतना निकालना क्या है? 2 का वैल्यू हमें CP चाहिए। 3 से 3 दूना 6, 3 एकम 3, 21 दूना कितना हो जाएगा? 42, यानी 420 हमारा क्या हो गया? CP आ गया। ठीक है, तो ऐसे अप्रोच आपको लगाना पड़ेगा ताकि क्वेश्चन बहुत जल्द सॉल्व हो सके। ठीक है, चलिए, तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 7वां क्वेश्चन देखते हैं। सातवां जो क्वेश्चन है कि किसी कार्य को पूरा करने में A को B से 10 दिन अधिक समय लगता है। उन्हें 5 दिन तक साथ मिलकर कार्य किया और कार्य का 8/15वां भाग पूरा कर लिया। उस संपूर्ण कार्य को अकेले पूरा करने में B को कितना समय लगेगा? देखिए, सबसे पहले A और B, A को B से 10 दिन अधिक समय लगता है, यानी B अगर X दिन में किसी काम को कर रहा है तो ये कितना दिन में करेगा? X + 10। दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा? ये X + 10 और यहाँ पे X। ठीक है, इसका एक दिन का काम कितना हो जाएगा? X, और इसका एक दिन में काम कितना हो जाएगा? X + 10। इससे भाग करेंगे तो ये कटेगा, X बचेगा। X से भाग करेंगे, ये कटेगा, तो यहाँ पे ये बच जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया। अब एक दिन का इनका काम कितना हो गया? X + X कितना हो गया? 2X + में 10। ठीक है, आगे इसमें बोला है कि उन्हें 5 दिन तक साथ मिलकर काम किया और कार्य का 8/15वां भाग पूरा कर लिया। ठीक है, तो A + B मिलके 5 दिन में किसी काम का कितना भाग पूरा कर लेते हैं? 8/15 भाग। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि पूरा कार्य कितने दिन में करेंगे? तो इसको क्या करेंगे? 5 गुना में 15 ऊपर चला जाएगा, नीचे 8, 15 बचे 75/8 हो गया। ठीक है, यानी पूरा काम ये इतने दिनों में मिलके कर लेंगे, A और B मिलके। ठीक है, अब आगे इसको देखते हैं कि हमको क्या चाहिए? इसमें भाग करना है। ये क्या हो गया? x²। थोड़ा सा कैलकुलेटिव है ये, इसको ऑप्शन से आपको करना पड़ेगा। 10x, नीचे क्या हो जाएगा? 2x + 10। और जब हम इसको इससे भाग करें तो आपके पास कितना आना चाहिए? 75/8 आना चाहिए। ठीक है, अगर हमने इसको सॉल्व किया तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा। फिर और ज़्यादा समय लगेगा, तो इसको हम ऑप्शन से चेक करेंगे। क्योंकि B का पूछा है, इसमें अगर x का मान निकल जाए तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो अगर हमने पहला ऑप्शन रखा 14, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 14 का स्क्वायर 196 + 140, 28 + 10 कितना हो जाएगा? 38। नीचे 8 है, 8 नहीं आएगा, यहाँ पे 19 आएगा या फिर 2 आएगा। ठीक है, तो ये होगा नहीं आपका। अब हम क्या करेंगे? 15 पुट करेंगे, तो 15 का स्क्वायर कितना होता है? 225 + 15 ढहा के 150। नीचे हो जाएगा 15 दूना 30 + 10 कितना हो जाएगा? 40। इसके बराबर आना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया कितना? 5 होगा, 5 हो जाएगा, 5 2 7 और यहाँ पे हो गया 3, नीचे 40, 5 से 5 8 40, 5 7 35, 5 5 25, यानी 75/8 आ गया। किससे आया? x का मान रखने पर किससे आया? 15 से आया। तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 8वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन को आपको बाई ऑप्शन ही करना है, नहीं तो और ज़्यादा आपको 15-20 सेकेंड और लग सकता है। ठीक है, आगे जो है कि एक त्रिभुजाकार पार्क की भुजाएं 60 मीटर, 297 मीटर और 303 मीटर है। इसका क्षेत्रफल एक वर्गाकार बगीचे के क्षेत्रफल के बराबर है। देखिए 297 + 60 का ये ट्रिपलेट बनेगा तो 303 हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे ये समकोण त्रिभुज की बात हो रहा है। ये 60 है
ये 297 है तो ये कितना हो जाएगा 303। ठीक है, यहाँ पे जब इसको सॉल्व कीजिएगा 60 का स्क्वायर प्लस 297 का स्क्वायर तो ये 303 के स्क्वायर के बराबर हो जाएगा पाइथागोरस से। ठीक है, अब आगे क्या हो जाएगा, ये आधार बेस, इसको हाइट और आधार मान लीजिए। तो संपूर्ण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या कहता है 1/2 आधार गुना ऊंचाई। तो 297 गुना ऊंचाई कितना है 60, ये कितना हो जाएगा 2 से काटेंगे तो 30 और 3 सत्ते 21, 9 तिरके 27, 2 29 और 3 दूना 6, 2 कितना होता है 8,910 हो जाएगा। अब ये जो इसका एरिया है ये वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है। तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता है भुजा स्क्वायर ए का स्क्वायर, और यहाँ पे ए का मान कितना हो जाएगा √8 9 10। अब इसको तोड़ेंगे, 9 से कटेगा ये 9 9 81, फिर 9 9 81 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, फिर ये टूटेगा 9 गुना 9 गुना में 9 एकम 9 यानी 110, डबल 9 है बाहर निकल के आ जाएगा, अंदर क्या बच जाएगा 110। अब इसका भुजा हो गया, भुजा की लंबाई हो गया। अब क्या बोला है कि बगीचे का परिमाप, वर्गाकार बगीचे का जो परिमाप पूछा है, तो परिमाप क्या होता है वर्ग का 4 गुना में भुजा, तो 9 गुना कितना हो जाएगा 36 √110 हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन डी में दिया है। ठीक है, चलिए 9वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बिल्कुल भी समय वेस्ट ना करेंगे, फटाफट क्वेश्चन सोल्व करेंगे, समय बहुत कम बचा हुआ है। जितना अधिक से अधिक प्रैक्टिस कीजिएगा उतना ही आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। ठीक है, एक बार चेक कर लूँ रिकॉर्डिंग हो रहा है कि नहीं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन जो है कि एक ट्रेन 56 किलोमीटर की दूरी 40 मिनट में तय करती है, तो यदि इसकी चाल में 9 किलोमीटर प्रति घंटे की कमी हो जाए तो 225 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। देखिए चाल बराबर क्या होता है दूरी बटा समय। पहले वाला हम क्या निकालेंगे चाल निकालेंगे, दूरी बटा समय होता है। दूरी कितना दिया है 56 किलोमीटर, समय कितना दिया है 40 मिनट। जब ये आपका किलोमीटर में है तो नीचे क्या होना चाहिए घंटा में होना चाहिए, तो 60 से भाग करेंगे तो ये 60 क्या हो जाएगा ऊपर चला जाएगा यहाँ पे। अब ये हो गया 0 से 0 कैंसिल, 2 से 2 दूना 4, 2 3 6, 2 से ये 28 हो गया, और 8 तिरके 24, 3 दूना 6 और 2 8, यानी 84 किलोमीटर क्या हो गया दूरी हो, किलोमीटर प्रति घंटा क्या हो गया आपका चाल हो गया ये। अब कह रहे हैं कि 9 किलोमीटर प्रति घंटा की कमी हो जाए चाल में, अगर हमने यहाँ पे कमी कर दिया तो चाल कितना हो जाएगा 84 में से 9 गया, ये हो गया 75 किलोमीटर प्रति घंटा। और 225 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा, तो समय बराबर क्या होता है दूरी बटा चाल। दूरी कितना है 225 निकाल लेंगे, 25 3 75, 25 9 225, 3 से ये 3 बार में कर जाएगा, यानी समय कितना हो गया 3 घंटा समय लगेगा। ठीक है, जो कि ऑप्शन ए में दिया है, तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 60 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, यानी 10वां नंबर क्वेश्चन। कि एक दुकानदार को 30 वस्तुएं बेचने पर 8 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, उसका प्रतिशत लाभ क्या है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। एसपी हमने क्या मान लिया 30 रुपये मान लिया, अब प्रॉफिट कितना दिया है यहाँ पे 8 दिया है। तो एक बात बताइए कि किसी वस्तु को 30 रुपये में बेचने पे 8 रुपये का लाभ होता है, तो सीपी कितना हो जाएगा 22 रुपये। 30 में से 8 को माइनस करेंगे 22 हो गया, तभी ना 22 का सामान 30 में बेचने पे आपको 8 रुपये का फायदा होगा। अब बोला है कि लाभ प्रतिशत क्या है, तो लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है लाभ बटे में हमेशा प्रॉफिट और लॉस की गणना किस पे की जाती है सीपी पे की जाती है, तो नीचे हो जाएगा 22 गुना में हो जाएगा 100, 11 नीचे आ जाएगा ये 4, यानी 400 बटे में 11 ऑप्शन में है। ठीक है, देखते हैं ये हो जाएगा 11 तिहाई 33, 7 11 6 66, बचा कितना 4 11, यानी 36.4 बटे 11 हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन सी में दिया है। 61 नंबर क्वेश्चन देखते हैं।
61 नंबर क्वेश्चन मतलब 11 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। किसी समानांतर चतुर्भुज की आसन भुजाएं 10 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर है। यदि छोटी भुजाओं के बीच की दूरी 6 सेंटीमीटर है तो उसकी लंबी भुजाओं के बीच की दूरी क्या है। देखिए आसन भुजाओं का गुणनफल होता है 6 गुना क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा, आसन भुजाओं का गुणनफल, और छोटी हाइट गुना में दूसरी हाइट। छोटा कितना दिया है 6 गुना में h का मान h1 का मान निकाल लीजिए या h रहने दीजिए। 2 से 2 पचे 10, 2 तिहाई 6, 3 से 3 पचे 15, यानी h का मान कितना हो गया 25 सेंटीमीटर। यही हमारा आंसर हो जाएगा जो कि ऑप्शन ए में दिया है। चलिए 62 नंबर यानी 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ये आपका रेशियो क्वेश्चन है कि यदि इतना बड़ा इतना अनुपात दिया है 3:1 तो इतना अनुपात का मान क्या है, ठीक है। 2x प्लस 3y, डायरेक्ट हम इसको बटा में लिखेंगे, रेशियो को हम फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। नीचे आएगा 3y माइनस 2x, और इसका जो रेशियो दिया है कितना दिया है 3/1 दिया है। यहाँ से xy का मान निकाल लेंगे हम, 1 से दोनों में गुना होगा क्या हो जाएगा 2x प्लस 3y बराबर 3 तिहाई 9, ये 3 से सब में गुना होगा 3 तिहाई 9y माइनस 3 दूना 6x हो गया। x इधर आएगा तो 6 और 2 कितना हो जाएगा 8x बराबर 9 में से ये 3 माइनस हो जाएगा तो 6y, 4 दूना 8, सॉरी 3 से कटेगा, ये 2 से कटेगा, 2 चौके 8, 2 तिहाई 6, तो 4x बराबर 3y हो गया यहाँ पे। और x y का अनुपात क्या हो जाएगा, x का मान 3, y का मान कितना 4। अब जब x y का मान आ गया, अब क्या करेंगे इसमें पुट कर देंगे। पूछा है 3x प्लस 4y रेशियो 3x माइनस वाई, 3x माइनस वाई, यहाँ पे क्या मान होगा x का मान 3 यानी 3 तिहाई 9 हो गया, ये 4, x y का मान कितना है 4, 4 चौका कितना हो गया 16, 3 गुना 3 माइनस 4, 16 9 कितना हो जाएगा 25, और 3 तिहाई 9 में से 4 गया 5, रेशियो क्या हो जाएगा 5:1 कट जाएगा, 5 एकम 5, 5 पचे 25, तो 5:1 हमारा आंसर हो जाएगा जो कि ऑप्शन सी में दिया है। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं यानी 63 नंबर। लेवल ठीक ठाक है, 4-5 क्वेश्चन है जो आपको कैलकुलेटिव थोड़ा सा मिलेंगे, उसी पे आपको काम करना है, उसी 4-5 क्वेश्चन के लिए काम करना है, वहीं आपका रिजल्ट ला सकता है, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है कि एक ट्रेन 10 मिनट में 14 किलोमीटर की दूरी तय करती है, यदि उसकी चाल में इतना की कमी कर दी जाए तो उसे उतनी ही दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। सबसे पहले चाल निकालेंगे, चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। दूरी कितना दिया है 14 किलोमीटर, समय दिया है 10 मिनट। अब 10 मिनट है, इसको घंटा में चेंज करने के लिए हम 60 से भाग करेंगे ना, तो ये 60 आपका ऊपर चला जाएगा यहाँ पे। अब क्या हो गया 14 छक 84 हो गया, ये किलोमीटर प्रति घंटा हो गया, ठीक है। आगे कह रहा है कि 4 किलोमीटर घंटा की कमी कर दी जाए, अब आपका चाल कितना हो जाएगा 80 किलोमीटर प्रति घंटा। पहले 84 था, अब क्या चाल को 4 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दी जाए तो उसे उतनी ही दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। समय बराबर क्या होता है दूरी, दूरी उतना ही है ना 14, चाल कितना है आपका 80, ये कितना हो जाएगा, इसको रहने दीजिए। अब चूंकि जो भी आएगा वो क्या आएगा आपका घंटा में आएगा, सारा का सारा ऑप्शन किस में है मिनट में है, तो मिनट में चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे 60 से गुना करा देंगे, ये इसे कटेगा 2 तिहाई 6, 2 चौके 8, और 2 से 2 दूना 4, 2 सत्ते 14, 7 तिरका 21 बटे में 2 कितना होता है 10.1/2 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। इतना ही होगा ना, ठीक है, इतना ही मिनट हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 64 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चौंसठ नंबर जो क्वेश्चन है कि ए किसी कार्य के 60% भाग को 6 दिनों में पूरा कर सकता है और बी उसी काम को 15 दिनों में पूरा कर सकता है, ठीक है। देखिएगा इसको, ये बढ़िया क्वेश्चन है। ए किसी काम के 60% काम को कितना दिन में कर सकता है
6 दिन में, ठीक है। तो पूरा काम कितने दिन में करेगा? 60% यानी 60 बटे में 100 काम को 6 दिन में पूरा करता है, तो पूरा काम कितने दिन में कर लेगा ये? इसको पलट दीजिए, 100 बटे में 60 हो जाएगा, गुना में 6, ये इससे कट जाएगा, 6 से 6 कैंसिल, यानी 10 दिन में ए पूरा काम कर सकता है, 10 दिन में। बी उसी काम को 15 दिन में पूरा कर सकता है। दोनों का एलसीएम हो जाएगा 30। इसका एक दिन का काम कितना हो गया? 3, और इसका एक दिन का काम कितना होगा? 2। दोनों ने मिलके 3 दिनों तक एक साथ काम किया, यानी एक दिन का काम कितना होगा? 3 2 5, और 3 दिन में कितना काम कर लेंगे ये? 15 काम कर लेंगे। शेष काम कितना बचा? 30 काम में से 15 काम इन्होंने कर लिया, तो शेष काम कितना बचा? 15 काम। अब 15 जो काम है ये सी द्वारा 12 दिनों में पूरा किया जाता है, तो सी का क्षमता यहाँ से निकाल लीजिए। सी का क्षमता क्या हो जाएगा? 15 बटे में 12, यानी 3 पचे 15, 3 चौका 12, 5 बटा में 4 सी का क्षमता हो जाएगा। अब कह रहे हैं कि सी अकेला इसी काम के 1/8 भाग को कितने दिन में पूरा करेगा? 1/8 काम को, यानी 15 काम है, इसका 1/8 कितना हो जाएगा? 15/8 होगा, ठीक है। अब इसमें हम क्या करेंगे? 5/4 से भाग करेंगे, तो पता चल जाएगा कि सी 1/8 काम कितना दिन में करेगा। 5/4 से हमने भाग किया, 15/8, इसको गुना में चेंज करेंगे, 4 ऊपर जाएगा, 5 नीचे आएगा, 4 से 4 दूना, अब 5 से 5 तिहाई, ठीक है। 3/2 है क्या? एक सेकेंड, कुछ मिस्टेक हुआ है क्या? 4 दूना 8, 3 आना चाहिए, ठीक है। 5/4 कहीं ना कहीं मिस्टेक हुआ है, ऑप्शन 3 है ना। 1/8 भाग को कितने दिन में पूरा करेगा? ओहो, यहाँ पे 30 है ना, टोटल काम कितना है? 30 है, हमने यहाँ पे 15 लिया है, तो 30 का 1/8 होगा ना। चलिए कोई दिक्कत, मिस्टेक होता है, तो यहाँ पे 30 बटे में 8 हो गया, और इसको भाग करेंगे किससे? 5/4 से, ठीक है। और यहाँ पे कितना हो जाएगा? 30/8, गुना में चेंज करेंगे, 4 ऊपर जाएगा, 5 नीचे, 4 दूना 8, 2 से 15, अब 5 से ये 3 बार में कैंसिल हो जाएगा, यानी 3 क्या है इसमें? कितने 3 दिन का समय लगेगा सी को 1/8 काम करने के लिए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 65 नंबर क्वेश्चन, यानी 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ये अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि ये बोधमास का क्वेश्चन है आपका। 5 गुना 3/3 का 6 - 8/2 गुना 3 - 5 प्लस 3 - 2 गुना 4/6 का दिया है 1/2। बोधमास के क्वेश्चन आपको 2-3 क्वेश्चन पक्का मैथ में मिलेगा, ठीक है। सबसे पहले बोधमास के अकॉर्डिंग आपको सबसे पहले ऑफ को सॉल्व करना है, यानी का को सॉल्व करना है। तो ये क्या हो जाएगा? 5 गुना में 3 भागा 6 3 के 18, हमने इसको सॉल्व कर लिया, माइनस, अब इसको डायरेक्ट सॉल्व कर लीजिए, ये सॉल्व कर लीजिए, कितना हो जाएगा? 4, यहाँ पे 3 में से 5 गया 2, यहाँ पे 2 आ जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा, ठीक है। ये साथ में आपका होना चाहिए, यह चूँकि यहाँ पे गुना है ना, तो ये तो गुना है, ठीक है। -2 यहाँ पे आ जाएगा आपका, प्लस का 3 -2 और गुना 4 है, फिर भागा क्या है आपका? ये सॉल्व करेंगे 2 से 3 बार में ये कट जाएगा, तो भागा 3 हो गया यहाँ पे। अब सॉल्व कीजिए, 5 गुना 3 बटे में 18 हो जाएगा, माइनस प्लस 4 दूना कितना हो जाएगा? 8 प्लस 3, और यहाँ पे -2 गुना 4 बटे में 3, ठीक है। 5 तिहाई ये 3 से कटेगा, 6 बार में 5/6 हो गया, अब प्लस 8 प्लस 3 - 4 दूना 8 बटे में 3। चलिए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 6 3 का एलसीएम हो जाएगा 6, 5 ऊपर आएगा, प्लस 8 6 48,
अब प्लस 6 तिरके 18 माइनस हो जाएगा 3 से भाग करेंगे 2 और 8 दूना 16, ये हो गया। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 8 8 16 5 21 4 1 5 5 2 हो गया 7 में से 16 बटे में क्या हो जाएगा 6। ठीक है, 6 यहाँ पे आ गया, यहाँ पे 11 में से 6 गया 5, 6 में से आ गया 5, यहाँ 55 बटा में 6 हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन सी में दिया है। थोड़ा सा माइनस प्लस में इधर उधर होगा तो आंसर आपका कुछ और आएगा। ठीक है, तो इस पर आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, बोध मास के क्वेश्चन को अच्छी तरह से प्रैक्टिस करना है आपको। चलिए 66 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 66 नंबर जो क्वेश्चन है कि किसी स्टोर में लाभ क्रय मूल्य के 120% के बराबर है। यदि क्रय मूल्य में 20% की वृद्धि होती है किंतु विक्रय मूल्य समान बना रहता है, तो इस स्थिति में प्राप्त लाभ विक्रय मूल्य के लगभग कितने प्रतिशत के बराबर होगा। देखिए हमने क्या मान लिया, सीपी को मान लिया 100 और इस पे लाभ कितना हुआ है 120%। इसका मतलब ये हुआ कि 100 का 120% कितना होगा 120 ही होगा। ये आपका लाभ हो गया, तो एसपी कितना हो जाएगा 100 रुपये का सामान 120 फायदा हुआ, तो विक्रय मूल्य कितना हो गया आपका 220 रुपया विक्रय मूल्य हो गया। अब कह रहा है कि क्रय मूल्य यदि 20% बढ़ जाए तो क्रय मूल्य 100 से कितना हो जाएगा 120, और विक्रय मूल्य समान ही रहे तो लाभ विक्रय मूल्य के लगभग कितने प्रतिशत के बराबर होगा। अब यहाँ से लाभ कितना हो गया आपका 100। हाँ 100 जो लाभ होगा, यहाँ पे लाभ प्रतिशत पूछा नहीं है कि लाभ जो है विक्रय मूल्य के लगभग कितने प्रतिशत के बराबर है। विक्रय मूल्य क्या पूछा है, तो नीचे क्या आ जाएगा 220 गुना में क्या हो जाएगा 100, इससे ये कटेगा यानी 1000 बटे में 22, 2 से काटेंगे ये 500 हो जाएगा, नीचे में हो जाएगा 11। अब देखिए इसको सॉल्व करना, ऑप्शन से इसको देखेंगे थोड़ा सा कि 11 चौके 44, 11 चौके यहाँ पे 55 तो आएगा नहीं, चौके 44 एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन डी में है, तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 45.45 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो पूरा आपको सॉल्व नहीं करना है, जहाँ पे आपको लग गया कि ऑप्शन थोड़ा सा मिल गया वो इसी को टिक कर दीजिए। ठीक है, चलिए 67 नंबर जो क्वेश्चन है, नंबर जो क्वेश्चन है कि x स्क्वायर वाई स्क्वायर का मान दिया है और 2x का मान भी दिया है, तो y का मान ज्ञात करना है। ठीक है, x स्क्वायर इसी में y स्क्वायर का मान कितना है 4:9 है, तो यहाँ से x और y का मान कितना हो जाएगा, x स्क्वायर है ना तो यहाँ पे क्या हो जाएगा रूट करिएगा तो 4 का रूट कितना हो जाएगा 2 और 9 का कितना हो जाएगा 3, x y का मान कितना हो गया 2:3। लेकिन और एक और कंडीशन दिया है यहाँ पे कि 2:x बराबर कितना दिया है 1:2, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 2/x, x का मान निकाल लेंगे 1/2 और x बराबर कितना हो जाएगा 2 दूना 4। x का मान एक्चुअल में यहाँ पे कितना आ रहा है 4, लेकिन यहाँ पे तो 2 है, कितना गुना है ये 2 गुना करेंगे यानी 4 हो जाएगा। जब हमने इसको 2 गुना किया तो इसको भी आपको 2 गुना करना पड़ेगा, 3 दूना कितना हो गया 6। अब x का मान 4, y का मान कितना हो गया 6, पूछा है कि y का मान क्या है तो 6 है, ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 68 नंबर क्वेश्चन। नंबर जो क्वेश्चन है ये भी बोध मास का क्वेश्चन है। देखिए बोध मास आपको बहुत प्रैक्टिस करना है। ठीक है, यहाँ पे दिया है 4 गुना 6 भागा 4 का 6 माइनस 6 भागा 2 गुना 4 माइनस 6 प्लस 4 प्लस 2 गुना 3 भागा 6 का दिया है 1/3। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे, पहले का को सॉल्व करेंगे। ये 4 गुना 6 भागा 6 चौका कितना हो जाएगा 24 माइनस, ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेंगे, चूँकि भागा है तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, फिर गुना में यहाँ पे 4 में से 6 जाएगा -2, ये माइनस आपको लेना ही है, प्लस का 4 यहाँ पे प्लस का कितना हो जाएगा 2 और गुना में 3, 6 से इसको सॉल्व करेंगे तो ये 3 से कट जाएगा 2, यानी 3 भागा में कितना आ गया 2। ठीक है, अब क्या हो जाएगा 4 गुना में 6 नीचे आपका 24 आ जाएगा,
माइनस 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 प्लस 3 दूना कितना हो जाएगा 6 प्लस 4 और यहाँ पे कितना होगा प्लस 2 गुना 3/2, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, 6 चौका कैंसिल, ये भी कैंसिल, यानी 1 प्लस 6 प्लस 4 अब प्लस कितना हो जाएगा 3, 6 4 10 11, 3 कितना होता है 14 हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन सी में दिया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 19 नंबर यानी 69 नंबर क्वेश्चन। काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, इसमें प्रैक्टिस करते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक करके जाइएगा। ठीक है, अभी नहीं जाना है लास्ट में। ठीक है, यदि दो क्रमागत विषम प्रकृत संख्याओं का वर्गों का औसत 145 है तो इन दो संख्याओं का औसत क्या होगा। ठीक है, हमने पहला जो विषम संख्या x मान लिया, दूसरा क्या हो जाएगा x + 2, दो ही का तो गैप होता है ना। इन दोनों का जो स्क्वायर है, इन दोनों का वर्गों का जो औसत दिया है वो दिया है कितना 145 दिया है, 145 दिया है। अभी आपका औसत है, संख्या 2 है, इसीलिए हमने 2 से यहाँ पे गुना करा दिया। इसको सॉल्व करेंगे x² प्लस में x² a + b के होल स्क्वायर पे इसको तोड़ देंगे तो ये 2 दूना कितना हो जाएगा 4 और यहाँ पे हो जाएगा 4x बराबर हो जाएगा 290। ये हो गया आपका 2x प्लस में 4x और बराबर में क्या हो जाएगा 290 माइनस 4 स्क्वायर है यहाँ पे 2x² प्लस में 4x और बराबर कितना हो जाएगा 286। 2 हमने कॉमन किया तो अंदर बचेगा x² प्लस 2x बराबर 286, ये इससे कटेगा 2 एकम 2, 2 चौके 8, 2 तिहाई 6। ठीक है, यानी x² प्लस में 2x माइनस का 243, सॉरी यहाँ पे आएगा 143 बराबर में 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। यहाँ से हम क्या करेंगे 143 को ऐसे तोड़ना है कि घटाने पे क्या आना चाहिए आपका 2x आना चाहिए। तो 13 गुना 11 143 होता है, तो x² प्लस 13x माइनस 11x माइनस 143 बराबर 0। अब यहाँ से मान आएगा 13 और 11 मान आएगा, लेकिन 13 जो आएगा वो आपका निगेटिव आएगा, पॉजिटिव x का मान क्या आएगा 11, तो x का मान 11 हो गया। अगला संख्या क्या हो गया 11 2 13 हो जाएगा। और दोनों का औसत पूछा है तो दोनों को जोड़ के 2 से भाग करेंगे, कितना हो जाएगा ये 24 हो गया बटे 2, यानी 12 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो कि ऑप्शन डी में दिया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 70 यानी 20 नंबर क्वेश्चन। कि दो धनात्मक संख्याओं x और y का अंतर x के 25% के बराबर है, जहां x y से बड़ा है। x y हमने x को क्या मान लिया 100 मान लिया, और जो इनका अंतर है x के 25% के बराबर है, यानी इसमें जो होना चाहिए 25 का अंतर होना चाहिए। तो अगर मैं यहाँ पे 125 रखूँगा तो x से y बड़ा हो जाएगा, तो हम घटा देंगे, क्योंकि उसमें कंडीशन दे दिया है कि x जो है y से बड़ा है, तो इससे ये बड़ा भी हो गया, इन दोनों का अंतर भी क्या हो गया आपका 25 हो गया। ठीक है, अब कह रहा है कि यदि y का मान 15 है तो x का मान ज्ञात करें। अब इस 75 का जो वैल्यू दिया है वो दिया है आपका 15, निकालना क्या है x का मान, यानी 100 से गुना करा देंगे। इस 75 का जो मान दिया है वो 15 दिया है, तो ऊपर लिखेंगे जिसका मान पूछा है उससे गुना करा देंगे। 25 तिहाई 75, 25 चौका 100, 3 से 5 बार में जाएगा, 5 चौका क्या आ गया 20, यानी x का मान 20 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन ए में दिया है। ठीक है, चलिए 71 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इकहत्तर नंबर जो क्वेश्चन है कि यदि कोई दुकानदार 500 रुपये के अंकित मूल्य वाले पेन पर 30% की छूट देता है और फिर 10% की एक छूट देता है, तो पेन का विक्रय मूल्य कितना होगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है कि 500 रुपये अंकित मूल्य है, पहला जो छूट है वो 30% है, यानी 100 का सामान कितना मिलेगा 70 में, 70/100। दूसरा जो छूट है 10% का छूट दिया गया, यानी 100 का सामान कितना मिलेगा 90 में, और जो आएगा वहीं आपका क्या हो जाएगा विक्रय मूल्य हो जाएगा। ठीक है, सॉल्व कर लीजिए, इससे ये कट जाएगा 00 से 00, 7 × 35
35 गुना में 9 कितना हो जाएगा, 9 बचे 45, 9 तरीके 27 और 4 31, यानी 315 हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन सी में दिया है। चलिए 72 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कि रवीना अपनी मासिक आय का 16.2/3% बचाती है। जब उसका मासिक व्यय बोला है, खर्च 10% बढ़ जाता है, आय समान रहती है तो वह एक महीने में 1275 रुपये बचा पाती है। उसकी मासिक आय कितनी है? देखिए 16.2/3% का जो वैल्यू होता है, फ्रैक्शन वैल्यू 1/6 होता है। तो यहाँ पे हो गया आय, यहाँ पे हो गया व्यय मतलब खर्च, और यहाँ पे हो गया बचत। उसका जो आय अगर हमने मान लिया 6, उसके बाद क्या है कि इतना परसेंट बचाती है 6 पे 1 रुपया बचाती है, ठीक है। तो बचत कितना, यहाँ पे बचत नहीं है, व्यय है। 6 रुपये में 1 रुपया बचत करता है कोई व्यक्ति, तो 5 रुपया बचाता होगा, 5 रुपये खर्च करता होगा। रवीना जो है अगर 6 रुपये कमाती है, 1 रुपये बचाती है, तो 5 रुपये खर्च करती होगी। तो हमने क्या किया, कैलकुलेशन के लिए यहाँ पे 600 कर लीजिए, यहाँ 500 कर लीजिए, यहाँ पे 100 कर लीजिए, यानी 600 में 100 रुपये बचाती है तो 500 खर्च करती होगी। आगे कह रहा है कि यदि मासिक व्यय 10% बढ़ जाए, ये व्यय की बात हो रही है, तो 500 का 10% कितना हो जाएगा, 50 रुपये इसमें जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 550, ठीक है। तो एक महीने में 1275 रुपये बचा लेती है। 600 रुपये कमा रही है, 550 रुपये क्या कर रही है, खर्च कर रही है, तो बचा कितना रही है अब 50। यही जो 50 का जो वैल्यू दिया है वो क्या दिया है, ये दिया है 1275 दिया है। पूछा क्या है, उसकी आय कितनी है, तो आय यहाँ पे कितना दिया है रेशियो में 600, इसे कटेगा 12 से कट जाएगा, यही होगा ना। 12×5 60, 12×7 84 और 6 90 और 12×2 24 और 9 कितना होता है 33 के 3 हाथ में 3, 12 कम 12 3 15, यानी 15,300 उसकी आय हो जाएगा, जो कि ऑप्शन सी में दिया है। तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए 73 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तिहत्तर नंबर जो क्वेश्चन है कि 767, 10,003 और 2773 का मौसम निकालना है आपको, ठीक है। x है तो x का मान पूछा है। इसमें क्या करेंगे, कोई भी दो संख्या ले लीजिए और पहले से छोटी वाली संख्या से भाग कर दीजिए दूसरी वाली बड़ी संख्या में, ठीक है। हमने यहाँ पे इसको भाग किया। अब देखिए एक बार में जाएगा, ये 767 ही है ना, ठीक है। एक बार में जाएगा 767, कितना हो गया ये 13 में से 7 गया 6, 10 में से 9 में से 6 जाएगा 3, यहाँ पे 9 में से 7 गया 2, 236 हो गया। अब 236 से भाग करेंगे 767 में, ये कितना रह जाएगा 3 बार में जाएगा, 6 3 के 18, 3 तिहाई 9 1 10, 3 दूना 6 1 7, ऊपर से आ गया 17 में से 8 गया 9, यहाँ 5 59। अब 59 से पक्का कट जाएगा। बोला गया है कि ये जो संख्या है यानी x का मान कितना आ गया 59, ये किसके बीच में आएगा, यानी 55 और 60 के बीच में आएगा। तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 55 और 60 के बीच में 59 आता है, तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 74 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन आज के सेशन का, कि एक खिलौना का जो क्रय मूल्य है 375 रुपया है। एक दुकानदार 12 खिलौनों को 20% लाभ पर और 8 खिलौनों को 10% हानि पर बेचता है। यदि वह सभी 20 खिलौनों को 9% लाभ पर बेचता है तो उसके कुल लाभ पर क्या प्रभाव पड़ेगा। हमने क्या किया कि जो सभी 20 खिलौना है, प्रत्येक का जो क्रय मूल्य कितना है 375 रुपया है, और ओवरऑल जो है 20 खिलौने पे कितना प्रतिशत का लाभ हुआ है 9% का लाभ, ठीक है। तो इसका 109% निकाल लेंगे, 109% हमने डायरेक्ट निकाल लिया, ठीक है। काटेंगे 25 चौका 100, 25 से इसको काटेंगे, 25 से कम 25 और 25 बचे कितना होता है 125, ये कट गया। 4 से ये कटेगा 5 बार में, ठीक है। अब इसको गुना करा लेंगे,
15 से इसको गुना कराएंगे, ठीक है। 15 × 75 नहीं गुना कराएंगे, नहीं तो फिर डिफिकल्ट हो जाएगा। 15 9 135, हाथ में 5, 15 9 135 के 5 हाथ में 13। अब 15 0 0, 13 के 3 हाथ में 1। अब 15 कम 15 1 क्या हो गया 16। फिर क्या करेंगे 5 से गुना करेंगे, 5 × 5 25, 5 3 15 और 2 17, इतना ही आएगा ना। 5 × 5 25, 5 3 15, 2 17 के साथ हाथ में 1, 5 1 30, 1 31 और 5 1 5 3 कितना हो गया 8, ठीक है। तो ठीक है 8175 रुपया क्या हो गया, 20 खिलौने पे उसको 9% लाभ पर बेच दिया, ठीक है। अब कह रहा है कि उसमें से अभी 12 खिलौने को, प्रत्येक खिलौने का प्राइस कितना है 375 और इसको 20% लाभ पर बेचता है, यानी 120। ये कितना होगा 25 चौका 100, ये 15 बार में तो कटेगा ही, 4 से 4 तिहाई 15, 4 तिहाई 15, ठीक है। और यहाँ पे 15 × 12 कितना होता है 180 गुना में 3, यानी 18 तिहाई 5400 आ जाएगा। कैलकुलेशन आपको फास्ट करना पड़ेगा, ठीक है, तभी दिक्कत नहीं होगा मैथ में, ठीक है। आगे करा कि 8 खिलौनों को प्रत्येक 375 का है, इसको 10% के हानि पे बेच दिया, यानी 100 का सामान 90 में बेचा होगा। ये काटिए 25, ये 15 बार में कटेगा, ये 4 बार में कटेगा, ये 2 बार में कट गया, 15 दूना कितना हो गया 30, गुना में 90 कितना हो जाएगा 2700। यहाँ पे टोटल विक्रय मूल्य कितना हो गया 0 0 7 4 11, 5 2 8, 5 2 7 1 8, 8100। तो 8100 रुपया पहले कमाता था, अब कितना कमा रहा है, अब कितना कमा रहा है 8175। कितना ज़्यादा उसको विक्रय फायदा होता, 75 रुपये बढ़ जाता। 8100 से कितना ज़्यादा है ये 75, तो 75 हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चौहत्तर क्वेश्चन तो हमने बनाया नहीं, 75 बना दिया। तो चलिए इसके पहले 74 देख लेते हैं, ठीक है। चौहत्तर जो क्वेश्चन है जो छूट गया था, कोई धनराशि एक निश्चित साधारण ब्याज दर पर 3 वर्ष में 820 रुपये हो जाती है और 4 वर्ष में 894 रुपये हो जाती है, तो 9 वर्ष बाद संचित ब्याज कितना होगा। देखिए 3 वर्ष का जो ब्याज है कितना है 820, चौथे वर्ष में कितनी हो जाती है वो राशि 894। तो 1 वर्ष में ब्याज कितना मिला, 4 में से 1 घटाएंगे, 4 में से 3 घटाएंगे 1 हो जाएगा और इसमें से इसको माइनस कर लेंगे। तो यहाँ पे 4, 9 में से 2 जाएगा 7, यानी 74 रुपया 1 वर्ष का ब्याज हो गया। 9 साल का पूछा है, 9 से गुना करा देंगे, कितना हो जाएगा बताइए। 9 चौका 36, 9 सत्ते 63, 3 कितना होता है 66, यानी 666 रुपये हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन सी में है, ठीक है। तो आशा करते हैं कि आज का सेशन आप लोग को अच्छा लगा हो। लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, ठीक है, तभी मज़ा आएगा, मुझे भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा कि आपके लिए और बेहतर से बेहतर कर सकूं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।